हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारी होने वाला है पूरा मंथ का फुल रिवीजन। ठीक है। फर्स्ट वर्ड हम लोगों का इसमें आता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये ठीक है, सेटेड आता है। फर्स्ट वर्ड क्या आता है हम लोगों का इसमें? एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। सेटेड। सेटेड मतलब क्या होता है? परेशान होता है, एक्सट्रीमली अपसेट होता है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्टेड हो जाएगा या क्रिपल्ड हो जाएगा। अब ये लेडीज का क्या है यहाँ पर? इसका बेचारे का दिल टूट गया, ये बिल्कुल परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो सेटेड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? अपसेट होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनब्रोकन। जो चीज़ टूटी नहीं हो उसे हम अनब्रोकन कहते हैं। ठीक है। रेस्ट यानी क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को मुश्किल से प्राप्त करना, उसे हम लोग रेस्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? स्नेच हो जाएगा या फिर ग्रेब हो जाता है। क्या हो जाता है? स्नेच या फिर ग्रेब हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आई थिंक इमेज, अब देखो ये जो चोर है इस लोगों ने, इसने क्या किया? इस बंदे की जो वॉच ले रहा है ये ज़बरदस्ती ले रहा है, बहुत मुश्किल से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, चाकू दिखाकर कर रहा है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्नेच हो जाएगा, फिर ग्रेब हो जाता है। ठीक है, और गिव हो जाएगा। पर आप लोगों ने मुझे कल, मैंने आप लोगों से GRAVE का मतलब पूछा था, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं है। इम्पीच्ड क्या होता है? इम्पीच्ड मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। अभी कुछ टाइम पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का सेशन था तब क्या हुआ था? इन पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस की गई थी, इन्हें दोषी ठहराया गया था। ठीक है। तो फॉर्मली तो क्या हो जाएगा? दोषी ठहराना। ठीक है, एक्यूज करना, एक्यूज करना, इंडिक्ट करना। ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? उसे प्रेस करना, उसे फ्लैटर करना। ठीक है। तो इम्पीच्ड क्या हो जाएगा? दोषी होता है, दोषी ठहराना किसी को। ठीक है, इम्पीचमेंट की। आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में इम्पीचमेंट की प्रोसेस किस पे चली और कितनी बार चल चुकी है। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? यशस्वी होना। क्या होता है? यशस्वी होना। हैविंग और डिजर्विंग फेम और सक्सेस। क्या होता है? हैविंग ए डिजर्विंग फेम और सक्सेस। ठीक है। रिनाउंड, इमिटेंट हो जाएगा। ग्लूम, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्लूमी हो जाता है, और एंटोनिम्स इन्फेरियर भी हो जाता है, ग्लोरियस। ठीक है। इमिग्रेंट्स नहीं, ये यहाँ पर इमेज, इमेज पे ध्यान मत देना। ठीक है। ठीक है, जिसके पास फेम हो, जो सक्सेस को डिजर्व करता हो ना, उसे हम ग्लोरियस बोलते हैं। ठीक है। इमिग्रेंट, यहाँ पर इमिग्रेंट होता है, देखो, परदेसी। इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट होता है परदेसी। इमिग्रेंट क्या है? इमिग्रेंट एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में भी ANT आ रहा। ए पर्सन लिविंग इन ए कंट्री अदर देन दैट हिज और हर बर्थ। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारा बर्थ इंडिया में हो और हम यूके में यूके में जाके रहने लग गए तो हम वहाँ के लिए परदेसी हो जाएंगे, इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। सेटलर, सेटलर हो जाएगा। ठीक है। फॉरेनर हो जाता है, फॉरेनर हो जाता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नेटिव और लोकल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोगों का ब्लिक। ब्लिक क्या है? ब्लिक एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बेकार, उजड़ा हुआ। अब यहाँ पर जो जगह दिख रही है बिल्कुल बेकार सी दिख रही है, उजड़ा हुआ, कोई रह नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ब्लिक एक एडजेक्टिव है। होपफुल, इंक्रेजिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसॉल्ट हो जाएगा या फिर हार्श हो जाएगा, बुरी तरीके से। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर बिल्कुल उजड़ा हुआ था, बिल्कुल बेकार कंडीशन थी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हॉप या फिर फ्रेंडली हो जाता है। नेक मतलब क्या हो जाता है? कुशलता। कुशलता क्या हो जाती है? नेक, नेक मतलब कुशलता। अब ये बंदा गया रेजर टाइप में, इसके पास कुछ है, और ये क्या कर रहा है? बंदा उस उन चीज़ों को उंगली पर ऐसे घुमा रहा, तो इसके पास क्या है? एक स्किल्स है। ठीक है। एक उंगली पर क्या कर लेते? फुटबॉल को घुमा लेते, उनके पास क्या है? स्किल्स हैं। तो नेक मतलब क्या होता है? कुशलता होती है, टैलेंट होता है उनमें, इतना टैलेंट है, कैपेबिलिटी है उनमें। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टैलेंट और कैपेबिलिटी हो जाती है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनेबिलिटी हो जाएगी, और इनपैक्ट सॉरी इनेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है। डिपोर्ट करना, डिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? देखो, डिपोर्ट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है निकाल देना, एक्सपेल कर देना। ठीक है। आपका पासवर्ड, आपके वीज़ा, आप कहीं यूके घूमने गए, आपके वीज़ा की डेट सिर्फ 3 महीने थी कि आप 3 महीने ही यूके में रह सकते हो, पर 3 महीने से आपको ज़्यादा हो गए, आप वहीं रह रहे हो, तो जो यूके वाली जो पुलिस है आपको डिटेक्ट करेगी और आपको कहाँ डिपोर्ट कर देगी? आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देती है। ठीक है। एक्सपेल। तो साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैनिस हो जाता है, फिर एग्जाइल हो जाता है। बैनिस या फिर एग्जाइल आप याद रखिएगा। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाता है? एडमिट हो जाता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडमिट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा? नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रोब। क्या है? प्रोब। प्रोब मतलब क्या होता है? जांच। क्या होता है? प्रोब मतलब जांच, टू सर्च इनटू और एग्जामिन करना, एग्जामिन करना। ठीक है। अब यहाँ पर गार्ड है और यहाँ पर कोई बंदा ये आ रहा, तो सिक्योरिटी नहीं करना, उन्हें एनालिसिस करना कि यार ये कौन है, क्या है। ठीक है। अगर आप घर में रह रहे हो, अचानक कोई बंदा घर पे आ जाता है, तो आप उसके क्या करो? एग्जामिन करते हो ना, यार कौन है, कहाँ से आया है, क्या लगता है। ठीक है। तो उसे हम प्रोब बोलते हैं। तो जेंटल करना है, फिर काइंड करना है, क्या हो जाए? काइंड होना क्या हो जाता है? इसका एंटोनिम्स हो जाता है। गेवल क्या हो जाता है? देखो, गेवल क्या होता है? गेवल होता है एक छोटी सी, या तो हम गेवल का मीनिंग दो होता है। एक तो गेवल मतलब होता है भू लगान। ठीक है, जो जमीन पर भी लगान लगता है। और दूसरा जो गेवल का मतलब होता है वो तो हैमर। हैमर मतलब छोटी हथौड़ी, जो जज यूज करता है कोर्ट में। ठीक है। तो गेवल मतलब क्या हो जाएगा? गेवल एक नाउन है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैटन हो जाएगा, फिर मैलेट हो जाता है। ठीक है। इंट्रूसिव, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंट्रूसिव। ठीक है।
हेल्म क्या होता है, हेल्म में एक संचालन होता है, पतवार होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो जहाज के लिए क्या है, अब दिशा को देने के लिए पहले क्या होते थे, इस टाइप के बड़े बड़े व्हील होते हैं जिससे क्या करते हैं, हम दिशा निर्देश करते थे, ठीक है। नावीय जहाज का दिशा निर्देश करने वाला अंग पतवार या पहिया चाक कह लेते हैं इसे हम, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रडार हो जाएगा, रडार हो जाता है, ठीक है, या फिर लीडरशिप होती है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मडल हो जाएगा या फिर रिबेलियन हो जाता है, मडल या फिर रिबेलियन। इक्विवोकेट क्या हो जाता है, इक्विवोकेट यानी होता है गोलमाल बात करना। इक्विवोकेट क्या है, गोलमाल बात करना। अब ये बंदे के पास ये दोनों लेडीज और ये जेंट्स आया, किसी काम के लिए आया, तो ये गोलमाल बात कर रहा है, नहीं ठीक है आप कल आना, मैं आपका कल काम करवा दूँ, मतलब उसे पागल बनाना, ठीक है, उसे पागल बनाना। इक्विवोकेट क्या होता है, उसे गोलमाल 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 बात करना, ठीक है। आप लोगों को कल गोलमाल बात करना का एक इडियम्स एंड फ्रेज इडियम्स भी बताया था, प्लीज़ आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इक्विवोकेट मतलब गोलमाल बात करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट या फिर वफल हो जाएगा, प्रीवेरिकेट या फिर वफल हो जाएगा। एंड और इक्विवोकेट का एंटोनिम्स क्या है, इनकाउंटर करना या फिर कॉन्फ्रंट करना, ठीक है, सामना करना। कम्युनिक, कम्युनिक मतलब क्या होता है, कम्युनिक एक नाउन है और इसका मतलब होता है सरकारी सूचना। क्या होता है, सरकारी सूचना। एक कोई ऑफिशियल ऑर्डर, स्टेटमेंट या फिर ऑर्डर आता है तो उसे हम सरकारी सूचना जो आती है ना, स्टेटमेंट आया है कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हो गया, अब लॉकडाउन बढ़ने वाला है, ठीक है, ये हो गया, तो जो गवर्नमेंट की साइड से आता है ना, जो सरकारी सूचना आती है उसे हम कम्युनिक बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट बैंक के बाहर कुछ ये यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है, आई थिंक ये कलारी है, तो कलारी के बाहर भी कुछ लगा दिया गवर्नमेंट की, जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसे लगा, तो उसे हम कम्युनिक बोलते हैं। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बुलेटिन हो जाएगा, ठीक है, बुलेटिन हो जाता है, फिर नोटिफिकेशन हो जाता है। कंडेम्ड, कंडेम्ड एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना। अब ये सारे जो हाथ दिख रहे हैं ये इस बंदी की क्या कर रहे हैं, इस बंदी की निंदा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब किसी किसी की तीव्र निंदा करना, उसे दोषी या अपराधी ठहराना, इसे कंडेम्ड करना कहते हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज करना उसे बहुत ज़्यादा। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंटेंस्ड या फिर कन्विक्टेड। सेंटेंस मतलब उसे सजा दे दी गई, ठीक है। कन्विक्टेड हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्विक्टेड हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाता है या फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, अप्रूव या फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। थो मतलब क्या होता है, थो मतलब होता है किसी चीज़ का पिघलना, ठीक है। अब देखो नाइट के समय यहाँ पर पूरी ये जो झीलें लेक है यहाँ पर क्या हुआ, पूरी बर्फ जम चुकी थी। जैसे जैसे सनराइज हुआ, ठीक है, टाइम बढ़ता गया, यहाँ पर क्या हुई, सन की जो हीट थी उसके कारण ये बर्फ मेल्ट होने लगी, यानी पिघलने लग गई। तो थो मतलब क्या होता है, उस चीज़ को पिघलाना, डिफ्रोस्ट करना, उस चीज़ को पिघलाना होता है, डिजोल्व करना भी, ठीक है। अब अगर नमक लेते हैं हम लोग, नमक लेते हैं, नमक को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं, तो क्या वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसको डिजोल्व यानी पिघलना बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाता है यहाँ पर, एंटोनिम्स हो जाएगा कोगुलेट, कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब क्या हो जाता है, उस चीज़ को कठोर बना देना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही नाइट आएगी या फिर वापस ये जो बर्फ है वो जम जाएगी और ये कठिन हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है। कमिट करना मतलब होता है समर्पित करना, मतलब लॉयल रहना एक दूसरे के प्रति, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की सगाई हो चुकी थी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रति कमिट है, एक दूसरे के प्रति डिवोट है, ठीक है, लॉयल है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एपेथेटिक हो जाता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एपेथेटिक हो जाता है। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट मतलब होता है वैलिड होना, किसी चीज़ का वैलिड होना, ठीक है। आप कोई एग्जाम की तैयारी करो, आप कहीं किसी सेंटर पे एग्जाम देने गए, ठीक है, आप कहीं किसी सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पर आपका क्या आधार कार्ड और आधार कार्ड वगैरह चेक होता है। अगर आधार कार्ड में और आपके जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई मिसमैच है तो आपके उसको इनवैलिड करार दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वैलिड करार दे देना, एडमिशेबल हो जाना, एडमिशेबल हो जाना। और एंटोनिम्स क्या होगा, उस चीज़ को इनवैलिड करार दे देना, ठीक है। काउंटर करना क्या होता है, काउंटर करना मतलब कोई कोई दो ग्रुप है, वहाँ पर कोई कुछ लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो कोई बंदा आता है उसे काउंटर, विरोध करना, प्रदर्शन करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, तो काउंटर करना। वर्ब है, विरोध करना, पैरी करना, ठीक है। फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाना, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उस चीज़ को सपोर्ट करना। अष्टवाइल क्या होता है, अष्टवाइल मतलब होता है देखो भूतपूर्व, पूर्व यानी फॉर्मर, ठीक है। अब अब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर राष्ट्रपति कौन थे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में अभी कौन है, जियो बाइडेन है, और पुराने कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या हो चुके, फॉर्मर प्रेसिडेंट हो चुके हैं वहाँ के लिए, ठीक है। अष्टवाइल क्या होता है, फॉर्मर, ठीक है। ओल्ड हो जाएगा, पास्ट हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। गैली क्या होता है, गैली, गैली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी। अब ये लड़की क्या है, बहुत ज़्यादा खुश दिख रही है, बहुत ज़्यादा
खुशी दिख रही है, ठीक है। तो गैली में एक एडवर्ब है और इसका जिसकी भी वर्ब के लास्ट में एल वाई आता है ना वो एडवर्ब होता है, ठीक है। मैरीली हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, ठीक है। चीयरफुलनेस सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, चेयरली हो जाएगा, और मिसेरेबली, मिसेरेबली का मतलब होता है सैडनेस या फिर अपसेट। वेंडलाइज क्या होता है, वेंडलाइज एक वर्ब है, क्या है वेंडलाइज एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, उपद्रव मचाना। कोई पेंटर है बेचारा, कोई पेंटर यहाँ पर पेंटिंग करके गया और ये बंदा आता है और इन पेंटिंग पे क्या करता है, इस टाइप से क्रॉस मार देता है, इसको बेकार कर देता है, मतलब उस चीज़ को डैमेज कर देता है, उस चीज़ को हार्म करता है, उस चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। तो वेंडलाइज का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उस चीज़ को बिल्ड करना, क्या करना, उस चीज़ को बिल्ड करना। रिस्टोर करना है, रिस्टोर एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को पुनः स्थापित करना, रीस्टेन करना, ठीक है। अब रिस्टोर करना, ये फर्नीचर है, फर्नीचर की किसी का एक पेड़ टूट गया था, किसी का कुछ टूट गया था, तो यहाँ पर जो रिस्टोर फर्नीचर में क्या किया, उसका पेड़ लगा दिया, मतलब उसको वापस रिस्टोर कर दिया, उस चीज़ को नया बना दिया। तो रिस्टोर मतलब रीस्टेन करना, पुनः स्थापित करना, पुट बैक करना या फिर रिप्लेस कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उस चीज़ को एबॉलिश करना, अरे टूट गया तो इसे और तोड़ दो, बेकार कर दो, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। एड क्या होता है, एड होता है एक नाउन, एड एक नाउन है और इसका मतलब होता है किसी को सहायता देना, किसी को असिस्टेंस देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ये फिर फ्लड आया होगा, फिर ये बिल्डिंग वगैरह टूट गई, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, आर्मी के जवानों द्वारा यहाँ पर एड दिया जा रहा है, इनको सहायता दी जा रही है, ठीक है। आप लोगों ने अधिकतर फर्स्ट एड देखा होगा इस टाइप से, जिसके अंदर क्या रखा रहता है, दवा वगैरह रखी रहती, मेडिसिन रखी रहती है, ठीक है। तो वो भी उसी में इसीलिए फर्स्ट एड कहते हैं क्योंकि वो सहायता कर दी लोगों की, सपोर्ट करना, हेल्प करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाता है हिंड्रेंस करना, एंटोनिम्स क्या हो जाता है, हिंड्रेंस करना, ठीक है। सीज क्या होता है, सीज देखो एक वर्ब है और इस ग्रेव होता है, सीज मतलब क्या होता है, ग्रेव होता है, क्या होता है, ग्रेव। देखो यहाँ किसी को कब्जे में ले लेना, अब यहाँ पुलिस वालों ने क्या किया, यहाँ पर सीज कर लिया, यानी कि बहुत सारे पैसे को क्या किया, सीज कर लिया, हथिया लिया, ठीक है, कब्जे में ले लिया। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेस्प हो जाता है, स्नेच हो जाता है, फिर लेट गो ऑफ एंटोनिम्स होता है इसका मतलब उस चीज़ को सीज ना करना, उस चीज़ को दे देना। ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल देखो ब्रिटल एक एडजेक्टिव है, क्या है, ब्रिटल। ब्रिटल एक एडजेक्टिव और ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा आसानी से टूट जाए। अब यहाँ पर आपको गजक दिख रही है, गजक क्या है, बहुत पतली है, ये क्या बहुत जो पपड़ी होती है ना, पपड़ी भी ऐसी होती है तो बहुत आसानी से टूट जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेल हो जाती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है या फिर रेजिलियंट होती है, फ्लेक्सिबल होती है या फिर रेजिलियंट होती है, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाते हैं। लिंगर क्या होता है, लिंगर क्या होता है, दीर्घ काल तक रहना, क्या होता है, दीर्घ काल तक रहना। देखो अगर आप कहीं पर टूर के लिए गए हो तो आप किसी होटल में बहुत टाइम के लिए ठहरे हो, ठीक है। तो जहाँ पर दीर्घ काल के लिए हम रुक जाते हैं ना, उसे टेक ए लॉन्ग टाइम टू लीव, ठीक है। बहुत टाइम तक छुट्टी पे रहना, बहुत टाइम तक हमें नहीं दिखना, उस चीज़ को हम लिंगर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिंगर। अब इस लड़के ने क्या, लड़के और लड़की दोनों ने क्या किया, हेडफोन्स को बहुत टाइम तक लगा रखा, तो दीर्घ काल तक रहना मतलब बहुत टाइम तक लगाए रखना। डिले करना, ठीक है, लेट करना है, फिर लोइटर हो जाता है सिनोनिम्स। हरी करना है, फिर रस करना, रस मतलब भीड़ होती है, ठीक है, रस करना भीड़ भाड़ होती है, हरियप होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हरी करना। सीरिंग क्या हो जाता है, सीरिंग मतलब होता है देखो किसी चीज़ को झुलसाना, क्या हो रहा है यहाँ पर, आई थिंक ये मीट है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा झुलसा रहा है, ठीक है, इंडिक्ट कर रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाए, स्कॉर्चिंग करना है फिर ब्लिस्टरिंग करना, स्कॉर्चिंग करना है फिर ब्लिस्टरिंग करना है। सीरिंग मतलब क्या, एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है झुलसाना, किसी चीज़ को झुलसाना, सीरिंग, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाता है, उस चीज़ को फ्रीज कर देना, उस चीज़ को ठंडा कर देना, यहाँ पर हम उसे गर्म कर रहे हैं, झुलसा रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग कर देना। हैप्पी करना, हैप्पी नहीं आएगा यहाँ पर, आई थिंक रॉन्ग है, ठीक है। अब किंडल करना, किंडल क्या होता है, किंडल मतलब किसी चीज़ को प्रज्वलित करना, किसी चीज़ को जलाना। अब देखो किंडल को हम कैसे याद रखेंगे, कोई कैंडल होती है ना, कैंडल, कैंडल को हम लोग क्या करते हैं, कैंडल को हम लोग जलाते हैं, तो उसी किंडल को याद रखेंगे, इस चीज़ को जलाना, ठीक है, किसी चीज़ को जलाना, प्रज्वलित करना। यहाँ पर कुछ कागज वगैरह पड़े थे, उन चीज़ को हम लोग जलाना देना। इग्नाइट करना है फिर स्पार्क करना, इग्नाइट करना है फिर स्पार्क करना भी होता है। और एक और जो एंटोनिम्स होता है वो होता है डाउस, यानी काम, डाउस या काम, उस चीज़ को शांत कर देना। स्क्वाड क्या होता है, स्क्वाड होता है देखो सैनिकों का एक छोटा समूह होता है। आप लोगों ने अगर पबजी खेला हो तो पबजी में देखा होगा कि 100 जो आर्मीज होती है उनका एक समूह होता है, स्क्वाड होता है। स्क्वाड मतलब सैनिकों का एक छोटा समुदाय होता है। ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स का होता है स्क्वाड, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रू हो जाता है, फिर गैंग हो जाती है, क्रू या फिर गैंग बोलते हैं। क्रू मेंबर, जहाज़ों में क्रू मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम एरोप्लेन में देखें तो एरोप्लेन में क्रू मेंबर्स होते हैं, फिर गैंग हो जाएगा। और एंटोनिम्स हो जाता है पार्टिसिपेट या फिर इंडिविजुअल। कोवेटेड मतलब क्या होता है, देखो कोवेटेड मतलब होता है किसी चीज़ का लोप करना, ठीक है, लोप करना। देखो कोवेटेड मतलब लोप करना,
अगर ये लड़के ये है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिस यूनिवर्स बनी हुई है, अब मिस यूनिवर्स का लोभ किया था कि डिज़ायर किया था कि नहीं ये मैं बन सकती हूँ, ठीक है, स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा डिज़ायर था। तो कोवेटेड मतलब किसी चीज़ का लोभ करना, अब इस पद के लिए इन्होंने लोभ किया था, क्रैव करना, फिर डिज़ायर करना, और फिर एंटोनिम्स क्या, हेट करना है, फिर डिसलाइक करना उस चीज़ को। बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट मतलब होता है आक्रामक होना या फिर हॉस्टाइल होना, बेलिजरेंट मतलब आक्रामक होना या फिर हॉस्टाइल होना। अब यहाँ पर ये बेचारा दुबला पतला आदमी, ठीक है, और यहाँ पर ये मोटा तगड़ा आदमी, इस चीज़ को, इस बंदे को क्या कर रहा है, अब ऐसे शर्ट पकड़ के खींच दिया, मतलब आक्रामक हो रहा है ज़्यादा, तो अग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना है, फिर थ्रेटनिंग होना, डर लगना। एंट्रेंस क्या हो जाएगा, फ्रेंडली होना, मतलब दोस्ती यारी चलना। एक्विसेंस मतलब क्या होता है, सहमति होता है। एक्विसेंस मतलब क्या होता है, सहमति होता है, कंसेंट होता है, ठीक है। अगर एक आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ जो बॉस बोलता है कि नहीं आप लोगों को ये करना, तो आप उसमें सहमत हो जाते हो, आप उसमें कंसेंट हो जाते हो, एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस हो जाते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ का, एंटोनिम्स क्या हो जाता है, उसको रिफ्यूजल करना। कॉन्फ्रंट करना, CONFRONT, कॉन्फ्रंट एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, सामना करना है फिर चैलेंज देना, सामना करना है फिर चैलेंज देना। सिनोनिम्स क्या हो जाता है, स्क्वायर अप टू करना है फिर अपोज करना, क्या करना, अपोज करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अवॉइड करना, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अवॉइड करना। अभी लड़की क्या कर रही है, इसके जो बॉस या फिर जो भी है उसको क्या कर रही है, सामना कर रही है, उसको चैलेंज दे रही है। यहाँ पर आप ये दोनों हाथों में देख रहे हो, एक वाइफ है तो एक हस्बैंड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सामना कर रहे हैं, स्क्वायर अप टू कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। एक्सुबरेंस क्या होता है, एक्सुबरेंस एक नाउन है, उत्साह है, ठीक है, नाउन या उत्साह होती है। अब देखो यहाँ पर ये बच्चों की क्या हो गई, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। अब जब स्कूल की बच्चों की छुट्टी हो गई है तो ये बहुत ज़्यादा हंसी खुल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग भरा हुआ है इनमें। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, उत्साह या उमंग भर जाना, ठीक है, ब्यूएंसी हो जाना है, फिर चेयरफुलनेस होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्लूम होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, ग्लूम होना। इवेंटफुल मतलब क्या होता है, इवेंटफुल मतलब व्यस्त होता है। अब ये लड़की यहाँ पर देखो, इधर जो इसका वर्कर है वो क्या फ़ोन लेके बैठा हुआ, इधर अलार्म लगा रखी है, इधर सामने जो सेकंड वर्कर है वो इसको कागज़ ला रहा, पेपर वर्क करवाना है कि मैडम इस पर साइन कर दो। तो क्या इवेंटफुल है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बिल्कुल भी टाइम नहीं। इवेंटफुल मतलब बिजी होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इवेंट फिल्ड होना, ठीक है, एक्शन पैक्ड होना, फिर डल या फिर अनइवेंटफुल होना। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, इंडिस्पेंसिबल होता है परम आवश्यक। इस टाइम पे हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है हम लोगों के लिए इंटरनेट होना, ठीक है, इंटरनेट। और इंटरनेट के बिना ऐसी इंडिस्पेंसिबल ऐसी चीज़ होती है, मतलब जिसका बाय प्रोडक्ट ना हो, जिसके मतलब दूसरी चीज़ से हमारा काम ना चल सके। अगर हमारे इस लड़के का फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पर दूसरा फ़ोन ले सकती है, ठीक है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कहीं भी वर्क कर सकती है। पर इंटरनेट एंड हो गया तो इंटरनेट का जो वर्क है ना वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रूशियल होना, इसेंशियल होना, ठीक है, परमावश्यक होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस होना या फिर एडिशनल होना। विल्ड क्या होता है, विल्ड मतलब काम में लगाना, मतलब ऐसी चीज़ हमारे पास हथियार रखें और उसके लिए जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ के लिए हमें तत्पर तैयार रहना, ठीक है, कि हाँ नहीं अब कुछ भी हुआ तो हम लोग उसको इस्तेमाल करने के लिए तत्पर रहना। तो यहाँ पर क्या है, जब अगर ये जो इंडियन आर्मी को भी आप लोगों ने देखा हो, ये इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन आर्मी को देखा होगा, उनके पास हथियार होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा उस चीज़ को दुश्मनों पे चलाने के लिए तत्पर रहते हैं। फ्लोरिस हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ब्रांडिस हो जाता है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा, फिर इग्नोर करना हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने डोमिनेंस वर्ड भी सुना होगा। डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस एक नाउन है। क्या है डोमिनेंस, डोमिनेंस एक नाउन है और प्रबलता। अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल का डोमिनेंस होता है, उसी की पावर होती है सबसे ज़्यादा, उसी के पूरे स्कूल में चलता है, ठीक है, तो वो जाता है डोमिनेंस हो जाता है, ठीक है। वहीं अगली बात एंटोनिम्स की बात करें, इंपॉर्टेंस हो जाता है, इन्फेरियोरिटी हो जाता है। यहाँ पर किसी की नहीं चल रही, कोई भी बंदा आपने चला सकता है। नर्चर क्या होता है, नर्चर होता है तालीम देना, मतलब ट्रेनिंग देना, किसी की चीज़ को सपोर्ट करना। अब यहाँ पर क्या करना है, एक सेकेंड, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो प्लांट है प्लांट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो किसी चीज़ को सपोर्ट देना क्या कहलाता है, नर्चर कहलाता है, ठीक है। फोस्टर करना, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट करना, हिंडर करना। मिटिगेट करना मतलब किसी चीज़ को कम करना होता है, मिटिगेट करना। अब यहाँ पर जो पेन है इस बंदे का, इस पेन बंदे के जो बैक में पेन हो रहा है उसको मिटिगेट करना। मिटिगेट कैसे होगा, उस बंदे ने पेन किलर ले ली, तो पेन किलर ले ली तो उस बंदे को जो बैक में पेन हो रहा था वो कम हो गया, ठीक है, उस किसी चीज़ को घटाना है, मिटिगेट कहलाता है। एलिविएट करना है, फिर डिमिनिश करना भी क्या है, सिनोनिम्स होता है, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाता है एग्रेवेट करना है, फिर इंटेंसिफाई, उस चीज़ को बढ़ा देना। अगला वर्ड आता है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का बस इतना याद रखिए, अरेंजमेंट, किसी चीज़ को अरेंजमेंट करना डिस्पेंसेशन कहलाता है। अब प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर एक एडजेक्टिव और इसका हिंसक होता है, ठीक है, मतलब प्रीडेटर मतलब ऐसा जानवर जो सिर्फ जो अपना जीवन है वो किसी नए दूसरे जानवर को मार कर खाकर ही जिंदा रहता है। अब यहाँ पर जो शेर है वो क्या खाता है, ये शेर मांस खाता है। यहाँ पर जो
बफेलो उसको मार रहे हैं सारे के सारे शेर और उसको खाएंगे। तो प्रीडेटर मतलब क्या होता है, हिंसक होता है, रेप्टेटोरियल होता है, फिर एवेरिसियस होता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफेंसिव हो जाता है, फिर लवेबल हो जाता है। एंटोनिम्स क्या, डिफेंसिव फिर लवेबल हो जाता है। अगला वर्ड आता है हमारा कंडेंसिव, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या है, एक एडजेक्टिव और एक इसका मतलब क्या होता है, सहायता करना। कंड्यूसिव मतलब सहायता करना। अब यहाँ पर जो माँ ये अपनी बेटी की सहायता कर रही है पढ़ने में, ठीक है, बता रहे कि हाँ ऐसा ऐसा हो कर सकती है तू, तो फेवरेबल होना है, फिर वैल्यूबल होना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हिंडरिंग हो जाएगा, फिर वर्थलेस हो जाता है। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता होती है। अगर हम भारत देश को ही देख ले तो भारत सबसे अच्छा एग्जांपल भारत देश ही है। भारत देश में बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, ठीक है। हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ठीक है, सभी सभी धर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है, भारत में डाइवर्सिटी फैली हुई है, तो मेडली हो जाएगी डाइवर्सिटी, वेरिएंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेराइटी है भारत में। एंट्रेंस क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी मतलब यहाँ पर हिंदू हिंदू रह रहे हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन रह रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मोनोग्राफ आता है। मोनोग्राफ क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है प्रबंध, यानी कि ऐसे लिखना, किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई ऐसे लिखना ही मोनोग्राफ कहलाता है, ठीक है। आपकी कोई जो थीसिस होती है ना, थीसिस भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही लिख सकते हैं, क्या होती है वो थीसिस होती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या होगा, मॉडल हो जाएगा, फिर मेस हो जाता है। मॉडल और मेस का मतलब आपको बता दूं, गड़बड़ कर देना, बिगाड़ देना। ऐसे और थीसिस में हम लोग क्या करते थे, किसी चीज़ को हम लोग सीक्वेंस से लिखते हैं, तो मॉडल और मेस में हम चीज़ को सीक्वेंस से नहीं लिखते। टर्मोइल क्या होता है, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, शोर शराबा, शोरगुल। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो स्ट्रीट है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सब्जी बेच रहा बंदा, ठीक है, यहाँ पे खिलौने की दुकान लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक जाम हो गया, ये बंदा इधर से आया, ये बंदा इधर से जा रहा, और ये बंदा इस बीच में फंस गया। तो यहाँ पर जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आती है। तो टर्मोइल क्या होता है, शोरगुल होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टमल्ट हो जाएगा, फिर डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है। ट्रांसक्वालिटी या फिर रिलैक्सेशन क्या हो जाता है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर सब्जी मंडी में ही सब्जी की दुकानें लगती, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना होता, दो रोड होते कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन होता है, ट्रांसक्वालिटी होती है। डेविल में केयर का मतलब क्या होता है, डेविल में केयर का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, पहले बहुत ज़्यादा पायरेसी होती थी। पायरेसी मतलब होता था, देखो समुद्री लुटेरे, समुद्री लुटेरे क्या करते थे, बिना किसी कंसर्न, बिना किसी रिजल्ट को जाने जहाज़ों को लूटने के लिए बीच समुद्र में चले जाते थे। उनको ये डर तक नहीं लगता था कि यार साइक्लोन आया तो क्या होगा, बीच में अगर साइक्लोन आ गया तो हमारी जो नावें हैं वो पलट जाएगी, जो जहाज़ है उसमें कुछ हो गया तो बिना कंसर्न को, बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने, बिना रिजल्ट की चिंता करे कोई काम कर देना ही डेविल में केयर होता है, ठीक है। अब पहले क्या होता है, फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच। अब क्या होता था, देखो पहले तो हम लोग एक चीज़ हम लोगों ने सुनी कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये तो हम लोगों ने सुना है, मतलब बहुत ज़ोर से भूख लगना। पर आप लोगों ने कभी सुना है कि फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच? देखो इसका मतलब मैं आपको बताऊँ, इसका मतलब होता है नर्वस फीलिंग करना, बहुत ज़्यादा नर्वस फीलिंग करना। जब भी हम कहीं स्पीच स्टेज पे चढ़ते हैं, बहुत अगर 1000 2000 जनता है, लाख जनता है, हमारे सामने 10,000 जनता है, ठीक है, तो उनके सामने जब हम स्पीच देते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस फीलिंग करते हैं, यार इतनी जनता के सामने मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया तो, कुछ गलत मुंह से निकल गया तो उस चीज़ को हम नर्वस फीलिंग होती है, तो फीलिंग बटरफ्लाई इन योर स्टोमच होता है। वियर्स हार्ट ऑन हर लिव्स। अब जो दिल है, दिल को क्या कर लेना, हमारी जो आस्तीन होती है सट की, उस पर पहन लेना, जिससे कि लोगों को दिख जाए। जब भी क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ, जब भी हम प्यार में पड़ते हैं ना, जब प्यार में पड़ते हैं तो हमारे इमोशंस जो होते हैं ना वो छिप नहीं पाते, सामने वाले बंदे से वो दिख जाते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं वियर हर हार्ट ऑन हर स्लीप्स, ठीक है। फ्रेटफुल मतलब क्या होता है, फ्रेटफुल मतलब पेटफुल, या फिर बोल सकते हैं सीट फुल, ठीक है। अगर हम कहीं पर क्या करने गए, मूवी देखने गए टॉकीज़ में, वहाँ पर सीट फुल हो गई, फ्रेटफुल हो गया, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, अरे यार ये मूवी मेरे को आज ही देखना था, इसी टाइम पे देखना था, देख नहीं पाया, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेटफुल बोलना, ठीक है। अनहैप्पी होना, वरीड होना, अनकंफर्टेबल होना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंग्री होना, ठीक है, बैड मूड हो जाता है, ठीक है, एनॉयड हो जाता है, कैप्शियस हो जाता है, केविलिंग हो जाता है, कॉलेरिक हो जाता है, ठीक है। अगला वर्ड आता है टायरेनिकल। टायरेनिकल क्या होता है, अत्याचारी होता है या फिर जालिम होता है। टायरेनिकल क्या होता है, अत्याचारी या फिर जालिम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो ये सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे और कोई जालिम आता है पीछे से, इनको तलवार से काटने की कोशिश करता है, जालिम, ठीक है। तो टायरेनिकल क्या होता है, जालिम होता है, अत्याचारी होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसके, डिक्टेटोरियल हो जाता है, इम्पेरियस हो जाएगा, या फिर डोमिनेरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्टेटोरियल, इम्पेरियस या फिर डोमिनेरिंग हो जाता है।
स्लंक क्या होता है? स्लंक का मतलब क्या होता है? स्लंक का मतलब होता है, देखो क्वाइटली, बिल्कुल शांत शांत। देखो आपने क्या किया, समाज में कुछ ऐसा काम कर दिया कि आप किसी से नजरें ना मिला पा रहे हो, ठीक है। अगर आप चोर भी हो तो बिल्कुल शांत, ऐसे धीमे धीमे पाँव से जाना। और अगर आपने कोई क्राइम कर दिया हो तो आप समाज में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हो, तो आप क्या, मुंह पे कुछ ढक के बिल्कुल ऐसे दबे पाँव सोसाइटी से निकलना, ताकि यार मुझे कोई शक ना कर ले, मुझे कोई देख ना ले, तो कोई नोटिस ना कर ले, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्लंक। देखो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? देखो ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक आग लग जाना, सडनली कोई चीज़ ऐसा सडनली हो जाना। अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो सडनली उसका मलबा एकदम स्प्रेड हो जाता है, किसी चीज़ का स्प्रेड होना। लाइक अगर अभी कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस भी अचानक पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हो गया था, स्प्रेड हो गया था, ठीक है। तो ब्रेकआउट मतलब अचानक सडनली स्टार्ट हो जाना और अचानक भयंकर रूप धारण कर लेना, ब्रेकआउट होता है। कम आउट क्या होता है? कम आउट मतलब कि बाहर आना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये मदर है, यहाँ पर बेबी, बेबी क्या हुआ, मदर से बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर ये चूहा है, ये चूहा भी बेचारा क्या अपने बिल से बाहर आ गया। तो ज्ञान का, किसी का पता चलना, ज्ञान होना, या फिर किसी चीज़ का बाहर आना कम आउट होता है। फ्लेयर अप क्या होता है? फ्लेयर अप होता है, देखो फ्लेयर अप होता है हिंसा या क्रोध, ठीक है। हिंसा या क्रोध की भावना। अगर पहले फार्मर्स, जो फार्मर बिल आया था उस टाइम पे क्या हुई थी, कि गवर्नमेंट कुछ मान नहीं रही थी फार्मर्स का, तो वहाँ पर क्या, हिंसा या क्रोध की भावना जाग गई थी, ठीक है। एकदम हड़कंप मच गया था, ठीक है, भड़क उठे थे सभी किसान। तो ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक एक भड़क जाना, क्रोध होना, हिंसा या क्रोध धारण कर रहा, फ्लेयर अप हो गया बहुत ज़्यादा। पास आउट का मतलब क्या होता है? देखो पास आउट का मतलब डेथ होता है क्या? नहीं, पास आउट का मतलब डेथ नहीं होता। हम अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ऐसे बेहोश हो जाते हैं। आप बस एक चीज़ याद रखिए, शॉर्ट टाइम के लिए स्लीप हो जाना, शॉर्ट टाइम के लिए सो जाना या फिर बेहोश हो जाने को हम पास आउट बोलते हैं, ठीक है। या फिर हमें इलनेस है, ठीक है, कोई कमजोरी हो जाएगी, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा एल्कोहल हम लोगों ने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हम लोग, तो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाना, ऐसे बेहोश हो जाना, उसको हम पास आउट बोलते हैं। तो पास अवे क्या होता है? पास अवे का मतलब परमानेंटली डेथ हो जाना, मर जाना, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मूव आउट का मतलब क्या होता है? मूव आउट का मतलब होता है कि हम पहले किसी रूम पे रह रहे थे, अब हमारा या तो ट्रांसफर हो गया, फिर हमें रूम चेंज करना, इस रूम में अच्छा नहीं लग रहा। जो मूव आउट होता है ना, एक जगह से रह के कंपार्टमेंट चेंज करना, फिर यहाँ से दूर जाना, उसे हम बोलते हैं मूव आउट होना, ठीक है। कार्नेस्टोन क्या होता है? कार्नेस्टोन होता है किसी चीज़ का नींव और बेसिक चीज़ जो होती है, कि कार्नेस्टोन, अगर हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले हम पहले उसमें क्या होता है, बीम लगाते हैं, पत्थर वगैरह डालते हैं, ताकि हमारा जो घर की मजबूती बने रहे। तो कार्नेस्टोन क्या होता है? मजबूत होना। यहाँ पर पता नहीं, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये कोडिंग है, ठीक है। और ये लैपटॉप ने पता नहीं कि कुछ हो रहा है गड़बड़ इसमें, तो ये कोडिंग बदल रहा है, ठीक है। तो आपको इसेंशियल हो जाना, सिनोनिम्स क्या हो? इसेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ होना। अगर आप कहीं स्पीच देने भी गए हो तो एक कहीं अगर मंच लगा हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि मंच किसी कोई भी स्पीच दे दो, कुछ भी कर लो। एक पार्टी मंच होता है कि हाँ, इस कार्यक्रम के लिए मंच बनाया गया है। कार्नरस्टोन होता है, ठीक है। फाउंडेशन होता है, लिंच पिन होता है, पिलर होता है, ठीक है, बेस होता है उस चीज़ का, इसको हम कार्नरस्टोन बोलते हैं। हर्बिंगर क्या होता है? हर्बिंगर होता है कुछ बुरा घटित होने का संकेत या संतवाहक, संकेतवाहक, अग्रगामी या अग्रदूत होता है, ठीक है। पहले जो राजा महाराज, पहले के जो विद्वान होते थे, वो क्या करते थे, इस आसमान में देखते थे, यार काली घटा छा रही है, बिल्कुल मतलब कुछ घटित होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो उस चीज़ को हम हार्बिंगर कहते हैं, ठीक है। फॉरेनर होता है, हेराल्ड होता है, फिर प्रिकर्सर होता है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड कैटापल्ट आता है। आप लोगों ने कैटापल्ट को जरूर देखा होगा। यहाँ पर क्या होती थी, हम लोग गिलोल जिसे बोलते हैं, एक दो स्टिक होती थी, उसमें हम लोग बीच में क्या रबर बांध देते हैं, जिससे एक किसी को मारना, फेंकना, ठीक है, पत्थर फेंकने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, हम कैटापल्ट बोलते हैं। स्काउट क्या होता है? स्काउट होता है, देखो एक होता है एनसीसी, जो एनसीसी का ग्रुप होता है ना, उसे हम स्काउट बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं सैनिकों के आगे चलने वाला गुप्तचर सिपाही, जो शत्रु की स्थिति तथा जहां पहुंचने के सर्वोत्तम रास्ते का पता जो लगाता है ना, उसे हम स्काउट बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? डिटेक्टिव हो जाता है, ठीक है, रिक्रूटर हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, एडवेंचर हो जाता है, स्काउट हो जाता है, एक्सप्लोरर हो जाता है, गार्ड हो जाता है। आप लोग सिनोनिम्स पे जितना ध्यान मत दिया करिए जितना कि उस वर्ड पे दिया करिए, ठीक है, क्योंकि एक साथ सिनोनिम्स याद करना, वर्ड याद करना, एंटोनिम्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रू मतलब क्या होता है? स्ट्रू मतलब हो जाता है, देखो फैलाना, किसी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं होना, ठीक है, किसी चीज़ को फैलाना स्ट्रू कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कर दिया, देखो मदर स्कोल्ड द किड्स व्हेन दे स्ट्रू द पेपर ऑन द फ्लोर। अब इसने क्या है, बच्चे ने क्या किया, फ्लोर पर उसके जो सारे टॉयज को क्या किया, फैला दिया। एक सेकेंड। स्ट्रू करना, इंटरपर्स करना, स्प्लिट करना, डिस्पर्स करना, डिसजेक्ट करना, थ्रू करना, अबाउट, थ्रो अबाउट करना, ठीक है, फैलाना। अगला वर्ड आता है हम लोगों का क्लेश करना। क्लेश करना मतलब क्या हो जाता है? क्लेश करना मतलब लड़ाई झगड़ा करना,
गंभीरता से असहमत होना। अब ये क्या हुआ, अब ये दोनों बीवी और हस्बैंड है, इन दोनों में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा होने लग गया, क्लेश हो गया किसी बात पे, ठीक है, क्योंकि इसने क्या आर्गूमेंट हो गई। तो क्या सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखो आर्ग्यू हो जाता है, बैटल हो जाए, युद्ध हो जाएगा, ब्रेवल हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कन्फ्रंटेशन हो जाता है, क्रेश हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, इनकाउंटर हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, रिफ्ट हो जाता है, रियूट हो जाता है, शट डाउन शो डाउन होता है, कोलाइड होता है, स्मेश होता है, आर्ग्यू होता है, कंटेंट होता है, डिफर होता है। आप पता टेंशन मत लीजिए करें, आप बिल्कुल इन्हें याद करने की कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि मैं इतनी बार इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ ना कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। आप एक महीने में रेगुलर देख करके देखिए। पोसिटी का मतलब क्या होता है, पोसिटी का मतलब होता है अकाल होना। अब यहाँ पर जो पैरेट है यहाँ पर क्या, अगर पानी के लिए बेचारा इधर उधर ढूंढ रहा है, अब पानी तो नल में आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ चुका है, पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो स्कार्सिटी हो जाना, स्पर्सनेस हो जाना, स्पार्सिटी हो जाना, डर्थ होना, शॉर्टनेस होना, इनफिशियंसी होना, इनसफिशियंसी होना, डिफिशियंसी होना, क्या पोसिटी कहलाता है। इवेड का मतलब क्या होता है, इवेड मतलब होता है बच निकलना। दिवाली पे घर वाले घर का काम करवाएंगे तो बच निकलना, मैं मुझे स्कूल जाना है, मुझे मेरा फ्रेंड का काम है, ये वो काम है, कुछ काम निकल के वहाँ से बच निकलना, ठीक है। किसी बंदे का एक्सीडेंट हो चुका है तो यार अब वहाँ पर उसको उस बंदे को बचाने के बचाना तो नहीं है, बाकी हाँ वहाँ से निकल, अरे यार यहाँ पर इसको बचाऊंगा, फोकट में पुलिस केस होगा, मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर किसी चीज़ को बच निकलना क्या ना, इवेड होता है। इवेड मतलब बच निकलना, ताकि सामना हमें करना ही ना पड़े। अवॉइड करना, किसी चीज़ को कंसील करना, डिसीव करना, ठीक है, इल्यूट करना हो जाता है इवेड। कोवेट क्या होता है, कोवेट होता है, देखो कोवेट होता है लालच, ये लोभ करना, ललचाना। अब ये बंदा बहुत कम मछलियाँ लाया है और ये बंदा एक मछली लाया वो भी बहुत बड़ी, तो इस बंदे का इस मछली पर क्या हुआ, लोभ या लालच की भावना हो चुकी है। तो किसी दूसरे की वस्तु के लिए लोभ या लालच करना हमें क्या कहता है, कोवेट कहलाता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिजायर करना, क्रेव करना, वांट करना, फिर विश करना। स्पेकुलेट क्या होता है, स्पेकुलेट होता है किसी विषय में अनुमान लगाना। अब यहाँ पर जो शेयर मार्केट का ग्राफ है, यार ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पर अनुमान लगा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कोजिटेट कर रहा है, डेलिब्रेट कर रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा, थिंक कर रहा, सरमाइज। सरमाइज इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरमाइज को याद रखिएगा, ठीक है, सरमाइज और स्पेकुलेट। सरमाउंट का मतलब क्या होता है, सरमाउंट का मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति को पार करना, समस्या को, कठिनाई को पार करना। अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर हिल थी, ये बंदा क्या किया, अपने सर को माउंट के ऊपर रख लिया, मतलब कठिन परिस्थिति को पार कर ऊपर चढ़ा गया। अब यहाँ पर ये क्या थी, ब्रिज टूट चुका था, पर ये बंदे को इधर जाना था तो इसने एक छलांग लगाई और इधर चला गया। मतलब जो परिस्थिति, जो समस्या थी ना, उसे पार कर गया। कॉन्क्योर करना, गेट ओवर करना, मास्टर करना, ओवरकम करना, फिर सबड्यू करना, ठीक है। अगले वर्ड आता है हमारे स्पेसियस। स्पेसियस क्या होता है, स्पेसियस होता है एडजेक्टिव होता है। अगर आप इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, लंबा चौड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। स्पेसेस जिसमें बहुत जगह हो, आकार में बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा हो, जिसमें बहुत लोगों को हम बिठा सकें। पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, जहाँ पर आई थिंक 1 लाख लोगों को हम बिठा सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव होना, एक्सपेंसिव होना, वर्ल्ड और इंडिया दोनों को आपको बताना है। ग्रीम क्या होता है, ग्रीम मतलब होता है गंभीर होना, अप्रफुल्लित होना, ठीक है। क्यों ना, ग्रीम मतलब ग्रीम अप्रफुल्लित होना, ठीक है। स्थिति या समाचार आदि सुन के हम चिंताजनक हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने कोरोना वायरस के टाइम पे सुन लिया कि फर्स्ट लॉकडाउन 10 दिन का, 14 दिन का है, और दूसरा लॉकडाउन 1 महीने के लिए बढ़ा दे, तो वहाँ पर चिंता हो गई, अप्रफुल्लित हो गए, ठीक है हम लोग। तो ग्रीम मतलब हॉपलेस हो जाना, ठीक है, हॉपलेस होना, हॉरिबल होना, इन मैनर अपेरेंस होना। हमने सोचा था यार 14 दिन का लॉकडाउन है, इसके बाद हम वापस मौज मस्ती करने लग जाएंगे, बट नहीं, वापस वो लॉकडाउन लग गया, तो हम क्या हो गए, चिंताजनक हो गए, ग्रीम हो गए। मैसेकर क्या होता है, मैसेकर यानी वो सामूहिक हत्या होती है। मैसेकर क्या, सामूहिक हत्या। सामूहिक हत्या ऐसी होती है जो कि मतलब अगर कहीं फाइटिंग हो रही है तो ऐसे बंदे जो उस फाइटिंग में कोई इन्वॉल्व नहीं है, उसका उनसे फाइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे बोलते हैं मैसेकर। अब अगर हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, वहाँ भी उन जो लोग आए थे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं था ऐसा, पर उनको ज़बरदस्ती मार दिया गया, ठीक है। तो ऐसे एनिमल या फिर लोगों को ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में किलिंग कर देना मैसेकर कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बचरी हो जाता है, कार्नेज होता है, मेस मर्डर हो जाता है, स्लोटर हो जाता है, माउ डाउन हो जाता है, स्लोटर हो जाता है, ठीक है। स्कल्प्ट क्या होता है, स्कल्प्ट मतलब मूर्ति बनाना है, नक्काशी करना। अब ये फर्त पर क्या कर रहा है, जो स्कल्टर है मतलब जो मूर्तिकार है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक किसी बंदे की क्या कर रहा है, नक्काशी कर रहा है, मूर्ति बना रहा है। तो स्कल्प्ट क्या होता है, एक सेकेंड, अरे कहाँ गया भाई। स्कल्प्ट करना मतलब किसी चीजेल करना, वर्ब कट करना, वियर अवे करना, कार्व करना, ह्यू करना, इंसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिसेवियर करना। डिसेवियर मतलब किसी चीज को अलग कर देना या फिर उस चीज को विभाजित कर देना, पुट एसाइड करना, रिजर्व करना, आइसोलेट करना, लेअप करना, डिफर करना या फिर डिसेवर करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अलग करना या फिर विभाजित करना,
ठीक है। टाइमलेस क्या हो जाता है, टाइमलेस मतलब ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपका बर्थडे है, आपका जन्म हुआ और आप जब तक लाइफ टाइम में अगर आप हो तो आपका बर्थडे हर साल आएगा, उसी डेट को आएगा। तो टाइमलेस मतलब ऐसी चीज़ जो समय से, फैशन से आप प्रभावित रहे और हमेशा कायम रहने वाली चीज़ टाइमलेस होती है। वर्ड क्या होता है, वेड होता है, एक वर्ब होती है और इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई नदी है तो नदी को हम लोगों ने अगर पार किया तो उसे हम वेड कहेंगे। अगर कहीं कीचड़ हो चुका है, बारिश हो चुकी है, हम उस कीचड़ को पार करें तो हमने क्या किया, वेड होता है। देखो काफ़ी गहरे पानी, एक कीचड़ आदि को बड़ी मेहनत से पैदल पार करना, उसे हम वेड कहते हैं। ठीक है। हर्ड क्या होता है, हर्ड देखो हर्ड क्या होता है, हर्ड ये हार्ड नहीं है, हर्ड है। ठीक है। हर्ड क्या होता है, हर्ड एक नाउन है और इसका मतलब होता है साथ में रहने वाले, खाने वाले पशुओं का झुंड। क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। अब यहाँ पर सारी भेड़ें हैं तो भेड़ें क्या हैं, एक साथ रहती है तो उन्हें हर्ड बोलते हैं। पर देखो हर एक पशु के जो झुंड होता है उन्हें अलग बोलते हैं। लाइक अब मैंने यहाँ पर तो भेड़े की इमेज लगा रखी, पर हर्ड जो हर्ड होता है ना, एक सेकेंड यार, हर्ड होता है ना, हर्ड होता है, देखो हर्ड हम गाय या फिर भैंस के जो झुंड होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं, जो भेड़ का झुंड होता है फ्लॉक बोलते हैं। अब सिमिलर वर्ड क्या होता है, फ्लॉक होता है, थ्रोंग होता है, स्वाम। स्वाम क्या होता है, स्वाम किसके झुंड को बोलते हैं, स्वाम बोलते हैं हम लोग मधुमक्खी के झुंड को। एमिस्ट क्या होता है, एमिस्ट होता है बीच में। ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये स्काई के बीच में, कहाँ है, स्काई के बीच में। तो एमिस्ट मतलब एमगस्ट यानी दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन यानी दो चीज़ों के बीच में, एम मतलब दो से अधिक चीज़ों के बीच में, ड्यूरिंग हो जाता है, इन द मिस्ट ऑफ हो जाता है, इन थिक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, साइड में, कोई बीच में नहीं, साइड में सेपरेट हो जाता है। रिटोट क्या होता है, रिटोट मतलब होता है, देखो रिटोट होना, रिटोट ऐसा वर्ड नहीं लग रहा, इरिटेट होना, रिटोट होना, इरिटेट होना। ठीक है। तो रिटोट ऐसा था, आपने किसी अपने भाई से पूछा, भाई क्या तू स्नैपचैट चलाता है क्या, शट अप, मैं नहीं चलाता, तेरे को क्या करना उससे। तो रिटोट मतलब तुरंत जवाब देना, चिढ़कर या विनोदी ढंग से जवाब देना। गैल्वेनाइज मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज का मतलब देखो दो मतलब होता है, एक तो आयरन होता है, आयरन को आयरन होता है, आयरन पे जंग लग जाती है तो इसलिए हम उस पर जिंक की परत कर देते, उसे भी गैल्वेनाइज कहते हैं। और दूसरा होता है किसी बंदे को मोटिवेट करना, गैल्वेनाइज करना, मोटिवेट करना, इंड्यूस करना, उसे प्रेरित करना। ठीक है। क्या होता है, गैल्वेनाइज होता है। अगर ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या रोप बंधी हुई है, ठीक है, रस्सी बंधी हुई है, तो ये बन रहा, यू कैन डू इट, तू कर सकता है, ये रस्सी से इधर आ सकता है। तो गैल्वेनाइज मतलब किसी को प्रेरित करना। प्रोवेस क्या होता है, प्रोवेस एक नाउन होता है और इसका मतलब क्या होता है, कुशलता, स्किल होना, स्किल होना। अब अगर ये पायलट है, इस पायलट के पास क्या हो, जहाज चलाने की स्किल है, तभी ये बंदा पायलट बना हुआ, तभी ये काम कर रहा है। तो प्रोनेश क्या होता है, किसी के पास किसी चीज़ का विशिष्ट कौशल होना, स्किल होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अकॉम्प्लिशमेंट होना, डेक्सटेरिटी होना, एक्सीलेंस होना, एक्सपर्टाइज होना, जीनियस होना, मास्टरी होना। एवर्ट क्या होता है, एवर्ट होता है किसी चीज़ को टाल देना, फेर लेना, बचा लेना, दूर रहना। ठीक है। अगर सैनिक, पहले क्या होता था, राजा महाराज आते तो सैनिक अपनी राजा महाराज को देख के अपनी सैनिक क्या करते, अपनी नज़रों को फेर लेते थे, बदल लेते थे। ठीक है। तो डिफ्लिक्ट करना, टर्न अवे होना, ऑब्विएट होना, अवॉइड होना, स्टेव ऑफ होना, वार्ड ऑफ होना, फेंट ऑफ होना, क्या कहलाता है, एवर्ट हो जाता है। एंटरम्स क्या है, उस चीज़ को सपोर्ट करना, अलाउ करना। ठीक है। राम ने विवाह को टाल देना चाहता था, इस टाइप से। एवर्ट यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, अपनी नजरें फेर ली क्योंकि यहाँ पर कोई गरीब बंदा सो रहा था। स्टेव ऑफ मीनिंग का होता है किसी बुरी चीज़ को स्वयं से दूर रखना। अब ये चीज़ यहाँ पर क्या है, ये कुछ चीज़ है यहाँ पर, इस लड़की के पास आ रही, लड़की डर रही है तो लड़की क्या कर रही है, स्टिक से, डंडे से क्या कर रही है, इस चीज़ को दूर रखने की कोशिश कर रही है अपने से। ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टेव ऑफ, वार्ड ऑफ, फेंट ऑफ, अवर्ट, हेड ऑफ, डिफ्लेक्ट ऑफ, ऑब्विएट, अवॉइड क्या होता है कि दूर रखना। ठीक है। वार्ड ऑफ क्या होता है, वार्ड ऑफ क्या होता है, वार्ड ऑफ मतलब होता है देखो बचाव करना। अब कोरोना वायरस जब आया था, कोरोना वायरस के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, मास्क लगा लिए ताकि हमारा बचाव हो सके, रोक देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेंट ऑफ, एवर्ट ऑफ, हेड ऑफ, डिफ्लेक्ट ऑफ, ओविएट ऑफ, अवॉइड ऑफ, स्टेव ऑफ क्या होता है, ये इसके वार्ड ऑफ के क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। सर्दियों में दूर रहने के लिए क्या करता हूँ मैं, विटामिन सी की गोलियों को लेता हूँ, तो क्या होता है, वार्ड ऑफ हो जाता है। हेड ऑफ क्या होता है, आगे बढ़कर हटाना, छुड़ाना, दूर रखना। ठीक है। हेड ऑफ कहलाता है। अब ये लड़के ने क्या किया, इस लड़की का क्या है, कोट को छीन लिया, तो मतलब क्या कर लिया, हेड ऑफ कर लिया, डिफ्लीट कर लिया, ओबिवेट कर लिया, स्टेव ऑफ कर लिया, वार्ड ऑफ कर लिया, फेंट ऑफ कर लिया। प्रिस्क्राइब क्या होता है, प्रिस्क्राइब मतलब हुक्म चलाना, आज्ञा देना। है फिर हम डॉक्टर पे कुछ, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं ना, मतलब डॉक्टर जो रिपोर्ट लिखते हैं कि नहीं तुम्हें ये रिपोर्ट करवा के आना है, फिर ये मेडिसिन लेना है, उस चीज़ को हम लोग प्रिस्क्राइब बोलते हैं, नुस्खा लिखना। ठीक है। हकीम जी। तो इंजॉय करना, ऑर्डर करना, डिक्टेट करना। ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, एब्रोगेट करना। अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, एब्रोगेट करना। ठीक है। एजिटेट क्या होता है, एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना, व्यथित करना, अशांत होना, फिर परेशान हो जाना। अब ये लड़का क्या यहाँ पर परेशान बैठा है और ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। ठीक है। तो एक्साइटेड है, सिनोनिम्स क्या होगा, टॉसिंग होना, अराउज्ड होना, एक्साइटेड होना,
फ्लस्टर्ड होना, मूव्ड होना, अपसेट होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वार्ड ऑफ या फिर काम, लुल होना, ठीक है, नॉट बोदर होना मतलब इरिटेट नहीं होना, क्वाइट शांत होना, सूत होना। डोकाइल क्या होता है, डोकाइल होता है अधीन होना, सीख सकने योग्य होना। डोकाइल क्या होता है, किसी के अधीन होना या फिर कोई सी चीज़ को सीख सकने योग्य होना डोकाइल कहलाता है। टीचेबल होना या फिर जेंटल होना। अब ये जो डॉग है और पैरट होते हैं क्या करते हैं, इन्हें हम सिखा सकते हैं चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा वफादार भी होते हैं। तो डोकाइल क्या होता है, अधीन होना फिर सीख सकने योग्य को हम डोकाइल बोलते हैं, टीचेबल हो जाता है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट होना, अनरीजनरेट करना, स्टबर्न करना, मतलब ऐसी चीज़ जो रीजनरेट नहीं कर सकती। अब गधे को हम कुछ भी बोल सकते हैं तो वो रीजनरेट तो करेगा नहीं, सीखेगा तो ही नहीं, उसे हम डोकाइल नहीं बोलते, उसे हम अनरीजनरेट या ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। क्लिक क्या कहलाता है, क्लिक होता है देखो प्रशंसक होते हैं। क्लिक क्या होते हैं, प्रशंसक होते हैं, किराए के प्रशंसक होते हैं, ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम हायर कर सकते हैं। अपलोड टू ए गेट परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। देखो क्लिक का मतलब देखो पहले क्या होता था, पहले टॉकिच वगैरह होते थे, वहाँ पर क्या करते थे, कुछ प्रोग्राम वगैरह होता था, प्रोग्राम वगैरह को उसकी तालियां बजाने के लिए क्या करते हैं लोग, किराए पर किसी लोगों को हायर कर लेते थे। तो क्या करें, जो क्लिक जो उन लोगों के लिए तालियां बजाए, उन लोगों की प्रशंसा करे, उसे हम क्लिक बोलते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा क्लिंच। क्लिंच क्या है, क्लिंच एक नाउन, इसका मतलब क्या होता है, इतनी बार ऐसी चीज़ जो इतनी बार दोहराई जा चुकी है, इससे जो घिसी पिटी हो चुकी है, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अब ये क्या बहुत ज़्यादा घिसी पिटी बातें हो चुकी है, मतलब बहुत पुराने मुहावरे क्लिंच होता है, ठीक है। हिच मतलब क्या होता है, गांठ या अड़चन होती है या फिर किसी से लिफ्ट लेना हिच कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रही है, बंदे यहाँ पर लिफ्ट ले रहे हैं और एक गांठ होती है, ये ऐसे हम रस्सी में गांठा लगा दो, उसे हिच बोलते हैं, हिच लगा दो। सेवी क्या होता है, देखो सेवी क्या होता है, सेवी होता है जानकार या जिसमें कुशाग्रता हो, बुद्धिमता हो, जानकार को हम बोलते हैं सेवी, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एप्रोल्ड होना, सिनोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे याद मत रखना अभी, बस आप सेवी याद रखो। सेवी होता है जानकार, जो जानता हो। अगर हमें ट्यूबवेल वगैरह लगवानी है, कुएं खुदवाना हो, तो वहाँ पर क्या हम जानकार को बुलाते हैं, ठीक है, ताकि वो बता दें कि यहाँ पानी है या नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वोकेब समझ में आई होगी। अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आपके लोगों की रिवीजन हुई हो, ठीक है, बार बार वर्ड की रिवीजन हुई, क्योंकि हम हर हफ्ते एक तो वीकली रिवीजन करते हैं, उसके बाद मंथली रिवीजन करते हैं, हर मंथ की रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, हमें वर्ड बार बार रिपीट होता है तो माइंड में रिक्यू होता है, ठीक है, बार बार माइंड में आता है तो वो वर्ड याद हो जाता है। आप लोगों को इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन वीडियोज़ को बस देखते जाओ, ठीक है। जो डेली 5-5 मिनट की वीडियो आती है, अगर आप वो 5-5 मिनट ही देख लोगे ना, आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मंथली रिवीजन होती है, वीकली रिवीजन इसलिए होती है ताकि आपको वर्ड की रिवीजन आसानी से हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।